हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सप्लायर पेमेंट। तो सप्लायर पेमेंट के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है थ्री डॉट्स पे। देन यू हैव टू क्लिक ऑन ट्रांजैक्शंस। फिर आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। देन यू कैन सी सप्लायर पेमेंट। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ऑल्सो आप यहाँ पर सर्च मॉड्यूल में सर्च भी कर सकते हैं सप्लायर पेमेंट। फिर इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। सो फर्स्ट थिंग जो आप देखेंगे इसको ओपन करने के बाद वो होगा सप्लायर आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर जितना भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सारे सप्लायर की डिटेल आएगी। जैसे फर्स्ट सप्लायर है 23455, द सप्लायर नेम, उसका सिटी, उसका स्टेट और उसके पास कितने बिल्स हैं हमारे पर्टिकुलर सप्लायर के, और जो टोटल बिल अमाउंट है, पेड अमाउंट कितनी है और आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है वो यहाँ पर आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी एंट्रीज है। यहाँ पर आपको सारा टोटल बिल का अमाउंट शो होगा, जितना भी टोटल है इन सब सप्लायर्स का, और यहाँ पर जितनी अनएडजस्टेड अमाउंट है और यहाँ जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारी पेंडिंग है वो यहाँ पर आपको शो होगी। पर्टिकुलर सप्लायर के ऊपर क्लिक करके आप उसको और भी डिटेल्ड वे में देख सकते हैं। जैसे कि हमने इस पे क्लिक किया और यहाँ पर आप उसके पांचों बिल की डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे कौन से डॉक्यूमेंट नंबर में है, कौन सा उसका जो डेट है वो क्या है, और जो बिल डेट क्या है, डॉक्यूमेंट डेट क्या है, और कितना डिस्काउंट है उसमें, वो आप यहाँ पर सब कुछ डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर जो पेएबल अमाउंट होगी, लास्ट पेमेंट डेट क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर डिटेल्स को देख सकते हैं। जैसे कि आपको कौन से मंथ की डिटेल्स देखनी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, और कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक देखनी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको लोड पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप डिटेल्स, अगर आपको थोड़ा डीप व्यू चाहिए तो आप यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे डिटेल्स के ऊपर, और आपको सप्लायर के बारे में और भी जानकारी मिल जाएगी। और पेमेंट टाइप क्या है हमारा, हमने बैंक से पेमेंट किया है और कौन से बैंक से किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। जो भी पेमेंट का हमारा अकाउंट है, कौन से अकाउंट से किया है, और अगर हमने चेक दिया है तो कौन सा डेट का चेक है, और उसके बारे में कोई और थोड़ा नरेशन है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और डेटा एंट्री का जो टाइम है वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अगर आपको इसको एसएमएस करना है तो आप यहाँ से एसएमएस कर सकते हैं, और अगर आपको इसका चेक का प्रिंट चाहिए तो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी एंट्री फ्रॉम हियर तो आप यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर सेटिंग से आप यहाँ पर कॉलम्स को सेट कर सकते हैं कि कौन सा कॉलम, अगर यहाँ पर कोई कॉलम अननेसेसरी है जो एक्स्ट्रा शो हो रहा है तो आप उसको यहाँ पर अनटिक करके हटा भी सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है, और अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट पर लेके आना है सारे कॉलम्स को तो आप रीसेट डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप रीसेट डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ पर जो टाइप है यहाँ देख सकते हैं, अगर आपको पेंडिंग ही देखने हैं सप्लायर पेमेंट्स आप देख सकते हैं। अगर आपको पेंडिंग और जितने भी आपने पेमेंट कर चुके हैं वो दोनों साथ में देखना है तो आप ऑल पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट you have to click on the supplier. Now you can see the supplier number here, the total outstanding amount, total bill amount, total adjusted amount, last payment date and payment amount आपको यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर उसके जितने भी डॉक्यूमेंट नंबर है, डॉक्यूमेंट डेट है, और वाउचर टाइप के हमारा परचेज के अंदर हमने एंट्रीज की है तो वो वाउचर टाइप आ जाएगा, और जितने भी बिल नंबर्स है कौन सा बिल नंबर होगा, ऑल्सो जो बिल डेट है, चालान नंबर इफ़ एनी हो तो यहाँ पर आ जाएगा, ग्रॉस अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट, बिल अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट एंड एक्सेट्रा थिंग्स। ऑल्सो द पेमेंट पेएबल अमाउंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर आएगी, एंड द ड्यू डेट एंड द ड्यू डेज, कि क्या ड्यू डेट है, किस टाइम हमें पेमेंट करना है और कितने ड्यू डेज बाकी है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर आपको डेबिट नोट आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पर जाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे।
देन यहाँ पर आप उसका डेबिट नोट देख सकते हैं, रिटेल डेबिट नोट आउटस्टैंडिंग। आपको यहाँ मंथ सेलेक्ट करना है और टाइम सेलेक्ट करके उसका डेबिट नोट निकालने के लिए प्रिंट पर क्लिक करना होगा। एडजस्टेड डेटा पर क्लिक करके यहाँ पर आप एडजस्टेड डेटा रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, जैसे कि क्या-क्या हमने चेंजेस किए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लाइक यहाँ पर डेबिट देख सकते हैं, क्रेडिट देख सकते हैं और कितना हमने एडजस्ट किया है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। पर्टिकुलर रोज को सेलेक्ट करेंगे, देन यू हैव टू क्लिक ऑन अनएडजस्ट, तो वो वापस जितनी भी हमने एडजस्टमेंट की थी वो वापस अनएडजस्ट हो जाएगी। सो दैट्स इट। अगर आपको डेट को चेंज करना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन डेट, चेंज डेट। देन यहाँ पर जो अपडेट वाली डेट आपको डालनी है, जो न्यू डेट आपको डालनी है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। को जो न्यू डेट आपको अपडेशन करनी है उसको सेलेक्ट करके आपको अपडेट पर क्लिक करना है। फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द सप्लायर एंड पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले आप बिल को सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये जो बिल है 01111, इसका आपको पेमेंट करना है, जितना भी पेबल अमाउंट है 500, तो आपको ये बिल सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको पेमेंट टाइप सेलेक्ट करना है कि आप कैश के थ्रू कर रहे हैं या बैंक के थ्रू। देन अमाउंट, यहाँ आप पूरी पेबल अमाउंट पे कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना है या फिर आप कुछ हाफ अमाउंट पे कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको चेक नंबर लिखना है, यहाँ पर कुछ ऑनलाइन रेफरेंस नंबर होगा तो वो लिखना है। यहाँ कुछ आपको नरेशन डालना है, मतलब पेमेंट के बारे में कुछ और डिटेल्स में लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ट्रांजैक्शन डेट जो होगी वो आ जाएगी। यहाँ पर आप लेजर डाल सकते हैं, पर लेजर में आपको सेलेक्ट करना है अपना जो बैंक होगा, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक इफ़ यू सेलेक्ट इट। यहाँ पर आपको कोई डिस्काउंट प्रोवाइड करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जो चेक की डेट होगी कि किस दिन वो चेक जाना चाहिए वो यहाँ पर आप कर सकते हैं सेलेक्ट। यहाँ पर बैंक के जितने भी चार्जेस लग रहे हैं वो यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन पे नाउ। उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्मेशन करना है कि आपको पेमेंट जनरेट करना है कि नहीं करना है। हाउ टू यूज़ फिल्टर इन सप्लायर पेमेंट, और फिल्टर को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको ऑनलाइन रेफरेंस नंबर लिखना है, फॉर एग्जांपल दिस नंबर। यहाँ पर आपको चेक नंबर लिखना है। देन यू हैव टू राइट द रिकॉर्ड टाइप सेलेक्ट करना है। अगर MSME रजिस्टर्स देखना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सारा साथ में देखना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लाइक स्मॉल एंटरप्राइजेस जो होते हैं उनके लिए अगर आपको उनका देखना है तो, या बड़ी कंपनीज का भी साथ में देखना है तो वो रिकॉर्ड टाइप आप यहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर्टिकुलर सप्लायर को सेलेक्ट करके अगर आपको ऑटो मार्क ऑफ डेबिट नोट करना है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस सप्लायर को सेलेक्ट किया एंड इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसका मार्क ऑफ डेबिट नोट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ड्यू टाइप पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको ड्यू वाली एंट्रीज देखनी है, नॉट ड्यू देखनी है, पॉसिबल डिस्काउंट वाली देखनी है या सारी साथ में, तो ऑल पर क्लिक करेंगे अगर सारी साथ देखनी है। यहाँ पर आप ड्यू डेज के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं या बिल डेज के अकॉर्डिंग, तो आपको वो सेलेक्ट करना है। ड्यू डेज के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कहाँ से लेके कहाँ तक के ड्यू डेज का देखना है वो सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम 1 से लेके 20 सेलेक्ट करते हैं। देन यू हैव टू जस्ट अप्लाई द फिल्टर। फिर सप्लायर आउटस्टैंडिंग के अंदर ये फ़िल्टर यहाँ अप्लाई हो गया है। इसका अगर आपको प्रिंट चाहिए होगा तो आप यहाँ पर सप्लायर आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट आपको जो सप्लायर होंगे वो सेलेक्ट करने हैं जिनका आपको प्रिंट चाहिए। अगर सारों का प्रिंट चाहिए तो आप सारों को सेलेक्ट करेंगे। अगर सबका साथ में प्रिंट चाहिए तो आपको सबको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, जो ऊपर जो सेलेक्शन वाला ये ऊपर जो बॉक्स है उस पर आप टिक करेंगे। देन यू हैव टू क्लिक ऑन प्रिंट। प्रिंट पे आपको इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे जो रिपोर्ट का नाम होगा। सप्लायर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चाहिए, सप्लायर पेमेंट रिपोर्ट चाहिए, या फिर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट नंबर 1 न्यू जो सॉफ्टकॉन है। तो ये आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बेटर रहेगा, इस पे क्लिक करेंगे। देन यू कैन सी
तो आपके सामने ये प्रिंट निकल के आ जाएगा उन सारों की डिटेल्स एकदम डिटेल वे में। यू कैन सी आपके सामने वो जो सप्लाई पेमेंट आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है वो शो हो जाएगी। इसके अंदर आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी, बिल डेट होगा, ड्यू डेट होगा, हर एक सप्लायर का अलग अलग डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सेम फिल्टर आप पेमेंट डिटेल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल्स के अंदर आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कि आपको कहाँ से लेके कहाँ तक का जो आपको डेटा देखना है। जैसे लोड किया हमने 1 तारीख से लेके 13th, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोड करने पर इतनी सारी एंट्रीज आ गई है। अगर आपको एक पर्टिकुलर एंट्री देखनी है तो आप रेफरेंस नंबर के अंदर उसका रेफरेंस डालेंगे और चेक नंबर डाल सकते हैं। देन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई फिल्टर। तो आपने रेफरेंस नंबर डाला है, उसका पर्टिकुलर जो एंट्री होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर रिपोर्ट पर सप्लाई पेमेंट की रिपोर्ट चाहिए तो वो देख सकते हैं, इसका भी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चाहिए तो वो भी देख सकते हैं, और बिल मार्क ऑफ डिटेल चाहिए तो वो भी देख सकते हैं। तो हम सप्लाई पेमेंट देखते हैं। फिर आपको सप्लाई पेमेंट पे क्लिक करके प्रिंट पे क्लिक करना है। देन फर्स्ट ऑप्शन जो है सप्लाई पेमेंट, उस पर क्लिक करने के बाद ये जो पर्टिकुलर एक एंट्री होगी इसकी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। और अगर हमें बिल मार्क ऑफ डिटेल चाहिए, इस रिपोर्ट टाइप में आपको चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट करके प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसके अकॉर्डिंग आपका पूरा डेटा आ जाएगा। हर एक जो आउटस्टैंडिंग सप्लायर थे जो हमने सेलेक्ट किए थे ड्यू डेट्स के अकॉर्डिंग, उनका सारा डेटा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। सो हियर यू कैन सी। और अगर आपको इस फिल्टर को क्लियर करना है तो आप यहाँ पर क्लियर पर क्लिक करेंगे और सेम भी आप कोई दूसरा रेफरेंस नंबर डाल के इस फिल्टर को और भी दूसरे सप्लायर्स के डिटेल्स को देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू यूज स्मार्ट फिल्टर इन सॉफ्टकॉर्न ERP। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्मार्ट फिल्टर पे क्लिक करना है। स्मार्ट फिल्टर के अंदर आपको बहुत सारे फिल्टर मिलेंगे, जैसा सप्लायर हो गया, एरिया, जोन, सिटी, स्टेट एंड वाउचर। तो आपको पर्टिकुलर जैसे सप्लायर के अंदर आपको कौन सा सप्लायर चाहिए तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। आप पर्टिकुलर सप्लायर को यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं और एक टाइम पे आप सिर्फ 50 रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने कुछ 4-5 सप्लायर को हम सेलेक्ट करते हैं। देन आप एरिया के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा एरिया चाहिए। आप जोन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिल्टर्स ओनली पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जिस पे आपने टिक करा हुआ है, जिनमें आपने फिल्टर्स को अप्लाई किया है, वो यहाँ पर शो होंगे और इसको अनटिक करने के बाद आपको सारा डेटा शो हो जाएगा। यहाँ पर आप सिटी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो सिटी आपने सेलेक्ट की है उसका डेटा आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आप स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द वाउचर। या बैंक रिसिप्ट चाहिए, बैंक पेमेंट का चाहिए या फिर कैश रिसिप्ट, ये सब सेलेक्ट करके आप फिल्टर को अप्लाई कर देंगे। फिर जो आपने सेलेक्ट किया था वो सप्लायर यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएंगे। इस फिल्टर को क्लियर करने के लिए आपको क्लियर स्मार्ट फिल्टर पर क्लिक करना है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।